Hello, and welcome back to Fantasy Preview for today's World Cup game, which is between the host USA and England Super 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि इंग्लैंड अगर ये मैच जीत जाती है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे सीधे। मार्जिन जो है ना का वो सिर्फ आप मान लीजिए 10 रन, एक ओवर, जो वैसे भी बहुत इजीली वो कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका वो हो जाएगा एक नॉकआउट गेम। और साउथ अफ्रीका जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच नहीं हारी है, 6 मैचेस बैक टू बैक जीत के आ रही है, वो अगर एक रन से भी हार गई तो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इतना इंटरेस्टिंग ये जो है ग्रुप बन चुका है, स्पेशली दूसरे ग्रुप में तो कुछ है नहीं ऐसे ज्यादा बात करने का, बट ये ग्रुप जो है अब काफी मसाला आ चुका है इसके अंदर। फिलहाल इस राइवलरी की अगर बात करें तो यहाँ बिल्कुल मसाला नहीं है, क्योंकि पहला ही मुकाबला खेला जाएगा बिटवीन इंग्लैंड यूएसए। इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में बारबाडोस में जरूर मुकाबला खेला था, जो कि था डे गेम। अब डे गेम भी वो 8 PM IST वाला नहीं था। वो लेट स्टार्ट गेम था, अलग अलग टाइम जोन, अलग अलग डिफरेंट वो टाइम स्लॉट्स है। और हर टाइम में अगर आप वो देखें, चेंज इन वेन्यू तो कह रही, चेंज कंडीशंस सेम वेन्यू पे बहुत ज्यादा रही है। हमने सेंट लूसिया की बात की थी, इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया बैटिंग सर्फेस है, बट वो भी डे गेम में बहुत ज्यादा स्लो बिहेव कर रहा था। हमने बारबाडोस की बात की थी जहाँ पे इंडिया खेली, वहां पे भी सेम देखने को मिला। अगेन एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सर्फेस, लेकिन बहुत स्लो बिहेव किया, बहुत ड्राई विकेट था जब मॉर्निंग गेम हुआ। और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका स्लो तो खैर वो रहा ही, जो ऑफ कटर्स थी या फिर जो कटर्स थी, पेस ऑफ डिलीवरीज थी, बहुत मुश्किल थी खेल पाना। लेकिन दोनों कैप्टन जो है वहां पे पहले बॉलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को लगता था बहुत मॉइस्चर है विकेट के, और वो जो है बहुत अच्छा खासा घूमेगी अर्ली ऑन, सुबह सुबह मॉइस्चर मिलेगा, कुछ नहीं। फिलहाल बारबाडोस में इस सीजन की अगर बात करें इस वर्ल्ड कप में, तो 3-2 से बैट फर्स्ट करने वाली टीम अब मुझे नहीं लगता कोई खास रिलेवेंस है, क्योंकि जो रात के मैचेस हैं कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है। और यूजली आप जब वो नंबर्स आप देखते हो तो ऑब्वियसली वो कंसिडर करते नहीं, क्योंकि इतना मैसेज डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। बट मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी टूर्नामेंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखा था सिर्फ कंडीशंस में, सुबह और रात में। फिलहाल स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 156 एवरेज स्कोर रहा है। और अगेन रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब आप विकेट देखेंगे तो ही बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह के का नया ये विकेट होने वाला है, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पे बहुत जल्दी बदल रही है। और मैं सिर्फ पर्टिकुलर वेन्यू की बात नहीं कर रहा, चाहे आप बारबाडोस ले लीजिए, आप एंटीगा की बात कर सकते हैं, इवन सेंट लूसिया, तो बहुत मैसेज डिफरेंस है। अब चलते हैं फिलहाल प्रो विलियम पे, स्टार्टिंग विद यूएसए। तो मुनाक पटेल, मैंने कहा था कि वो निकल है, वापस आ जाएंगे, बट मुनाक पटेल की इंजरी जो है वो लंबी है, मोस्ट लाइकली शायद अब खेलते हुए भी ना दिखें। और आपने हसन अली की बहुत बार देखा होगा, हसन अली सेलिब्रेट करते हुए इंजर्ड हो गए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, इंजर्ड हो गए थे। मुनाफ पटेल के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। वो टीम बस में जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, टीम बस में सेलिब्रेट करते हुए। शोल्डर इंजरी हुई जहाँ पे वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, तो सेलिब्रेट नहीं करना। फिलहाल एट दिस गॉस एरन जोस फिर से कैप्टन बनेंगे, नीतीश कुमार, वीरेंद्र कुमार है, हरमीत सिंह, शालिवन शर्मा, नौशर, तो सेम लाइनअप होनी चाहिए। फेस वाइज रूस्टिंग की बात करते हैं, पावर में आपको देंगे सौरभ, अली खान, केंजिंगे, हरमीत, और दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। अगेन इंग्लैंड बहुत बार मैचअप की हम बात कर चुके हैं। और इन अ डे गेम डिफरेंट कंडीशंस, मिडिल ओवर्स हरमीत, शैडली, एंडरसन, केंजिंगे, मिलिंद, डेथ में अली खान के दो, कोरी, शैडली में से शैडली के अच्छे चांसेस है कि वो 2 ओवर्स करे, और 1 टू सौरभ नेत्रवल का। इंग्लैंड की बात करते हैं, सेम लाइनअप, और ये जो रंग आपको दिख रहे हैं वो ऑब्वियसली होली के रंग नहीं है, फॉर्म गाइड है। ग्रीन का मतलब है मजे मजे, ऑरेंज का मतलब है कि एवरेज से काफी ऊपर, बट उतने ज्यादा मजे नहीं, मजे मजे जोन में जाने वाले हैं। इसके अलावा येलो आपको दिख रहा है एवरेज है, और लाल जो अभी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है वो है खतरे का निशान। फिलहाल फेस वैल्यू की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे टोपली, आर्चर, मोइन, मिडिल ओवर्स में वुड। और लास्ट मैच में जॉसबटलर भूल गए थे कि वुड खेलते हैं, क्योंकि 14वें ओवर में जाके उन्होंने पहली बॉल डाली थी। और ये फैंटेसी वाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किसके कितने ओवर होंगे, कब होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल। वुड, राशिद, लियम, मोइन, करण, डेथ में आर्चर के दो, करण का एक, और वुड 1 से 2 ओवर, या फिर एक वुड एक टोपली, टोटली डिपेंडिंग ऑन जॉस बटलर का मूड और किसका दिन कैसा जाता है उसके हिसाब से। क्योंकि जॉर्ज बटलर के मूड का कोई भरोसा नहीं है। जॉर्ज बटलर ने इसी वेन्यू पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2 ऑफ स्पिनर्स के साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट-हैंडर थे, वार्नर एंड ट्रेविस हेड। पहला ओवर डाला था मोइन अली ने, दूसरा ओवर डाला था विल जैक्स ने। मोइन अली का ओवर बढ़िया गया, और विल जैक्स का ओवर बहुत ज्यादा बाहर गया, स्टेडियम के बाहर। फिलहाल जितने भी घर से नंबर हैं तो ज्यादा है नहीं, तो फटाफट घर जाएंगे। स्टार्टिंग विद इंग्लैंड, फिल सॉल्ट एट बारबाडोस, 5 इनिंग्स में 137 रन,
इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में बताया जैसे एक मुकाबला ऑलरेडी खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो वो हारे थे, और फिलहाल 5 इनिंग में 27 का एवरेज है। और काफी बार्बाडोस कनेक्शन आपको दिखेगा इस इंग्लैंड टीम में। जोफ्रा आर्चर बहुत ऑब्वियस नाम है, बार्बाडोस के मतलब घर है उनका एक्चुअली। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन, अगेन क्रिस जॉर्डन ही लेके आए थे जोफ्रा आर्चर को ससेक्स में, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड टीम के लिए भी दोनों साथ में खेल रहे हैं। तो दोनों का घर रहा है। फिल सॉल्ट जब यहाँ पे इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीती थी, तब फिल सॉल्ट यहीं थे स्टैंड्स में। तो काफी क्लब क्रिकेट खेला उन्होंने। तो सबकी बार्बाडोस हिस्ट्री है। बटलर एट बार्बाडोस, ये सिर्फ खेले हैं अभी आके इंटरनेशनल, इनकी कोई हिस्ट्री है। 7 इनिंग में 160 रन, 22 का एवरेज, और वो एक 50 आई है जो कि बैट फर्स्ट करते हुए वर्सेस यूएसए बोलर्स T20s में कोरी एंडरसन ने पहली बॉल पे आउट किया था। उसका कोई मतलब है नहीं। जॉनी बेस्टो एट बार्बाडोस 7 रन 13 डिलीवरीज में। फिर मोइन अली आपको देखेंगे एट बार्बाडोस 141 रन, 17 का एवरेज, 6 विकेट जिसमें से 5 बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं। और बॉलिंग वैल्यू है इनकी। हमने लास्ट मैच में देखा रोशन चेज 3 विकेट से लेके गए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। एंडरसन को आउट किया बैक टू बैक डिलीवरीज पे, दूसरी बॉल पे हरमीत सिंह आउट हुए। तो बढ़िया चल रहा है उनका। मोइन अली वर्सेस यूएसए बोलर्स, तो कोरी एंडरसन के अगेंस्ट इनका भी डिसमिसल है इन T20s। हैरी ब्रूक एट बार्बाडोस 3 इनिंग्स में 31 रन, और आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा बट हैरी ब्रूक अब इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में सेकंड मोस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। फिर लियम लिविंगस्टन एट बार्बाडोस 15 का एवरेज 5 इनिंग्स में और 5 विकेट द बॉल, 4 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हैं। फिर देखेंगे आपको सैम करन 13 रन और कोई विकेट नहीं है। विल जैक्स इनकेस अगर आते हैं तो इनके नंबर्स भी डाल दिए। जोफ्रा आर्चर 6 ओवर में फिलहाल एक ही विकेट है। और आदिल रशीद की अगर बात करें अब बार्बाडोस, तो 10 विकेट हो चुके हैं, 4+6। इंग्लैंड ने इससे पहले बहुत मैचेस खेलेंगे इस वेस्ट इंडीज, और कुछ बहुत बढ़िया उनका रिकॉर्ड रहा नहीं अभी तक। मार्कवुड 5 ओवर्स 43 विदाउट एनी विकेट। रीस्टोकली 16 ओवर्स में 3। और आप में से कोई है जिसने ये सोचा होगा कि हम वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की स्टेज में है, 2 राउंड जो है वो खत्म होने वाले हैं, रीस टोपली सैम करन दोनों के मिला के एक भी विकेट नहीं है अभी तक। सैम करन वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लास्ट T20 वर्ल्ड कप में। ऑफ कोर्स हमने बहुत बात की थी कि वो सेम रोल का नहीं रहने वाला है इस बार, वो आसपास भी नहीं रहेंगे, बट दोनों के मिला के विकेट हैं 0। स्पेशली रीस टोपली जो कि खराब फॉर्म में भी नहीं थे, और आपके न्यू बॉल बॉलर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अर्ली विकेट्स लेके जाए, बट खाता खोला नहीं अभी। और इंटरेस्टिंगली उनसे ज्यादा विकेट दोनों के कंबाइंड जोड़ दो आप तो कुछ आई थिंक 20 के आसपास ओवर किए होंगे, 20 से 23 कुछ ओवर्स। लियम ने किए हैं टोटल 3 ओवर और उनके 2 विकेट हैं। क्रिस जॉर्डन है बार्बाडोस, इनका भी कर रहा है 6 विकेट 2+4। इनकेस अगर आते हैं तो रोटेट करना चाहेगी बार बार इंग्लैंड, बार बार रोटेट करना है उन्हें, क्योंकि फास्ट बॉलर्स मैनेज करने हैं, और बहुत ही एग्जॉस्टिंग ये जो है स्केड्यूल है इस T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हर टीम ऑलमोस्ट सब जो है 3 दिन में 2 बार खेल रही है, और आगे भी खेलेगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं तो। स्टीवन टेलर एट बार्बाडोस, और इनका भी कनेक्शन ये है कि अगेन यही सेम कनेक्शन है, दूसरा CPL भी खेले। एंड्रिस गोस एट बार्बाडोस 29 of 16 इन द लास्ट गेम। और जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, इवन बिफोर द फर्स्ट गेम, मैंने आपको सेम चीज कही थी, एंड्रिस गॉस मेरे लिए इस टीम के बेस्ट बैटर हैं। वो एरन जोन्स आके मार गए वो 10 छक्के, मैंने तब भी कहा था कि वो जो हुआ शायद वापस होते हुए नहीं दिखेगा, बट एरन जोन्स ने एक्चुअली पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, नॉट जस्ट जो 20 ओवर गेम था बल्कि इनफैक्ट सुपर ओवर में। बट एंड्रिस गॉस बाय फार द मोस्ट टेक्निकली साउंड बैटर जो कि इस फिलहाल लाइनअप में है। नीतीश कुमार भी एक्चुअली काफी बढ़िया हाईली रेटेड बैटर है, बट वो परफॉर्मेंस अभी तक दिखी नहीं है। 5 इनिंग में 44 रन। एरन जोन्स है बार्बाडोस 11 बॉल में 11। और मुनाफ पटेल की इंजरी के बाद कंटिन्यू करेंगे इस कैप्टन। कोरी एंडरसन 7 of 15। और ये सारे स्कोर कार्ड हैं लास्ट मैच के जो उन्होंने खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हेड टू हेड फिलहाल 28, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए ऑफ कोर्स हमने इंटरनेशनल मैच खेला है अगेंस्ट इंग्लैंड। वर्सेस इंग्लैंड बोलर्स जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट एक डिसमिसल है। मिलिंद कुमार लास्ट मैच में 1 ओवर किया था उन्होंने और 22 रन पड़े। मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा बढ़िया ओवर नहीं गया था वो। हरमीत सिंह बार्बाडोस पहली बॉल पे आउट हुए अगेंस्ट रॉसन चेज इन द लास्ट गेम, और एक विकेट भी पिक किया। फिर शैली मुंशिबेक एट 18 of 17 और 2 overs 29 for none। और आपको याद हो मैंने कहा था अगर जेसी पाजी के लिए खेल रहे होते तो साउथ अफ्रीका मैच हार जाती, क्योंकि डिसेंट बैटिंग कर लेते हैं। नॉस्टुस केंजी के 1 ओवर फिलहाल कोई विकेट नहीं है, और पावर प्ले बॉलिंग देखेंगे करते हुए देखेंगे अगेंस्ट बटलर एंड सॉल्ट। अली खान 13 ओवर में 1 विकेट। और CPL बहुत खेलते हैं अली खान, बहुत विकेट्स पिक किए हैं वेस्ट इंडीज में, बट ये टूर्नामेंट अभी तक के लिए
बहुत ही खराब गया। सौरभ नेत्रवलकर 2.5 ओवर 31 फनन इन द लास्ट गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, क्या हमारे पास कुछ काम का है जिसको हम यूज कर पाए, क्योंकि अभी तक जो बात की थी वो काम की नहीं। मोस्ट रन्स फॉर इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2024, तो फिल सॉल्ट तो ऑब्वियस नाम है, बट हैरी ब्रूक कोई बात नहीं कर रहा है उनकी, ना कोई टीम में पिक कर रहा है उनको, बट नंबर 2 पे आ गए लास्ट मैच में। बहुत ही बेहतरीन इनिंग, बहुत बेहतरीन कैच भी पकड़ा उन्होंने। मोस्ट विकेट्स इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप दिस ईयर, जोफ्रा आर्चर 9 विकेट हो चुके हैं, और ये इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप ने एक्चुअली परेशान किया हुआ है, क्योंकि आप किसी को भी पिक या ड्रॉप, कोई लॉजिक नहीं है पिक या ड्रॉप करने का, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब जोफ्रा आर्चर को ऑफकोर्स आप पिक कर लोगे क्योंकि बाकी उसे काफी बेहतर बॉलिंग कर रहा है और चांसेस अच्छे हैं कि वो पूरे ओवर करेंगे। आदिल रशीद अगेन पूरे चांसेस है कि वो 4 ओवर करेंगे, बट उसके बाद वुड, टोपली, सैम करन, लियम, मोइन, बहुत मुश्किल। एंड गॉस इन टी20 वर्ल्ड कप तो 29 ऑफ 16, 18 आउट ऑफ 47, 2 35 26, 65 ऑफ 46, ये जो है इनके आंकड़े रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स रहे हैं एंड्रिस गॉस के, और इस मैच में भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। एंड्रिस गॉस इन टी20 2024, तो हमने पहले ही बात की थी, जब पहला मुकाबला था, दूसरा फिर तीसरा, सब में बात की थी एंड्रिस गॉस कि वो पैटर्न की काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे हैं वो चेस करने में। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस साल 8 मैचेस के अंदर आउट, आई थिंक एक या 2 बार तो इस वर्ल्ड कप में ही वो नॉट आउट रहे हैं। 4 बार फिलहाल जो है वो 50s मार चुके हैं, और एक 50 बैट फर्स्ट करते हुए, बट एवरेज में आपको डिफरेंस ये है 17 से सीधे 60 का। हरमीत सिंह इंडियन ट्वेंटीज, इसकी भी हमने काफी बात की है। इस पैटर्न की 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, जिसमें से 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आए थे बैक टू बैक डिलीवरीज। एक तो फुल टॉस पे ले गए थे, दूसरा डेविड मिलर कॉटन बोल्ट। सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट हो चुके हैं फिलहाल, एवरेज जो है 50 से सीधे 10 का हो जाता है, स्ट्राइक रेट 46 से सीधे 9 की आ जाती है, तो मजे आ रहे हैं इनको जब सेकंड इनिंग्स में ये बॉलिंग करने आते हैं। और ध्यान रखिएगा, डे गेम, अर्ली मॉर्निंग गेम है ये वाला। जो इंग्लैंड ने पहले खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो अर्ली मॉर्निंग गेम नहीं था, वो प्रॉपर नून स्टार्ट थी। और आई थिंक ये फिर से कंडीशन जैसी है, मतलब अभी तक हमने देखा है पैटर्न, मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा और फिर से विकेट स्लो हो सकता है। कैप्टन ब्रिक्स पे चलते हैं। जॉस बटलर बहुत ही ऑब्वियस नाम है, इवन दो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही नहीं है कि आप उन्हें डिफॉल्ट कैप्टन बनाए, बट क्योंकि आपको बैकअप देते हैं, लास्ट मैच में एक बहुत ही बेहतरीन कैच क्विंटन डिकॉक का जोफ्रा आर्चर की वो ऑफ कटर पे, इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन रन आउट मेरे वाइस कैप्टन हेनरी क्लासन का। तो अगेन 20 पॉइंट्स आपको वहां फ्री के मिल गए, और बैटिंग से उतने आए नहीं, बट तब भी कितने 40-50 पॉइंट हो गए थे, तो बस जहाँ लोग अब मार ही देंगे एक बार। नेक्स्ट इज फिल सॉल्ट, बहुत ही एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा डर बना रहता है अगर आप एक कैप्टन थे तो, बट बहुत ही बेहतरीन टच में, बहुत बेहतरीन फॉर्म में, जरूर बैक किए जा सकते हैं। नंबर 3 जोफ्रा आर्चर, जो कि बहुत पिटाई हुई उसके बाद में विकेट ले गए, और वो की फेजेस में आ रहे हैं, पावर प्ले में भी आएंगे, डेथ में भी आके बॉलिंग करेंगे, तो डिसेंट ऑप्शन है। एंड लास्टली आदिल रशीद, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और इस बॉलिंग लाइनअप में एटलीस्ट आपको ये पता है कि वो 4 ओवर करेंगे। टॉप डिफरेंशियल में रहेंगे मार्क वुड। मुझे लगता है कि ये वो मैच है जहां पे मार्क वुड थोड़ा और जल्दी याद आ जाएगा बटलर को कि वो खेल रहे हैं। लास्ट मैच में 14 ओवर में याद आया था, तब भी शायद मार्क वुड ने बोला होगा ब्रो, मैं भी तो, बट इस मैच में एक अच्छे डिफरेंशियल ले सकते हैं, और हो सकता है। और फिर मार्क वुड के साथ में ये है कि जिस दिन उनको विकेट मिलते हैं तो फिर वो बहुत सारे लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज मोइन अली, अगेन लास्ट मैच में रोशन चेस द मैच इन दिस साइड, और मोइन अली क्योंकि ऊपर भी आ रहे हैं, इनफैक्ट एक बहुत ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले टीम के अंदर आपके लिए एक डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन भी हो सकता है। ज्यादा मस्ती नहीं करते हैं, विजन की बेइज्जती बना देता है। तो वीडियो सेक्शन में फिलहाल के लिए बटलर, फिल सॉल्ट और एंड्रिस गॉस तीनों है मेरी टीम में, और बैट फर्स्ट करते हुए एक्चुअली आप चाहें तो एंड्रिस गॉस को हटा के आप चाहें तो हरमीत सिंह ले लीजिए, या फिर आप दोनों लेफ्ट। एंड्रिस गॉस एक्चुअली सेफर ऑप्शन तो है। बैटिंग लिस्ट में चलते हैं, जहां पे जॉनी बेस्टो है मेरी टीम में। एरन जोन्स नहीं होंगे, नीतीश कुमार भी नहीं होंगे, मिलिंद कुमार भी नहीं होंगे, हरी ब्रूक एक्चुअली कंसिडर किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, क्योंकि जॉनी बेस्टो हमने लास्ट मैच में बात की थी, केशव महाराज के हत्थे चढ़ेंगे, और डे गेम स्लो कंडीशंस और हो गई थी, और जॉनी बेस्टो आउट हो गए, तो दैट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल। इस मैच में हरमीत सिंह और खेंजी गए, और विकेट स्लो हुआ, तो आप बेस्टो की जगह एक्चुअली पिक कर सकते हो हैरी ब्रूक इफ इंग्लैंड आर बैटिंग फर्स्ट। इसके अलावा और कोई है नहीं, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। ऑलराउंड 6 में जहाँ पे फिलहाल के लिए मोइन अली मेरी टीम में है, ये पक्का होंगे। कोनी एंडरसन मेरी टीम में नहीं है, स्टीवन टेलर भी नहीं है, शर्ली विंशलवेग बॉलिंग फर्स्ट में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लियम लिविंगस्टन, अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप लियम को पिक करेंगे या नहीं। ओवर उन्होंने टोटल 3 किए हैं, विकेट उन्होंने 2 लिए हैं, तो
सेफर ऑप्शन तो है कि आप ड्रॉप कर दो, बट अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली हुई तो फिर लियम 2 ओवर कर जाएंगे, और 2 ओवर में 2 विकेट ले गए तो फिर कट जाएगा आपका। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। सेफर ऑप्शन है सैम करन, जो कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 ओवर सर्टेनली देंगे, और उनमें से 1 ओवर वो अभी भी डाल रहे हैं डेथ में। लास्ट 2 मैचेस में अगर आप देखेंगे विकेट नहीं मिला है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है आपने, बट वो कंसिस्टेंटली एक मैच में 19 ओवर डाला था, एक में 17-18 ओवर डाला था, तो आखिरी के ओवर में आ रहे एक मैच ओवर डालने। बोलिंग सेक्शन में आपके पास में मार्क वुड है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल रशीद है। मतलब आपके पास नहीं, मेरे पास है फिलहाल, आप जिसकी मर्जी हो उसको लो। आप ले लो जिसको मर्जी। रीस टोपली मेरी टीम में अभी तक खाता नहीं खुला है, ना सैम करन का ना रीस टोपली का। पूरे वर्ल्ड कप में एक सिंगल विकेट नहीं है, बट अगर इस मैच में भी नहीं मिला तो फिर तो घर भेज देना चाहिए, बट फिलहाल मेरी टीम में है। इसके अलावा बोलिंग फर्स्ट करते हुए सौरभ नेत्रवलकर मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। अली खान बहुत ज्यादा रन खा रहे हैं और कुछ खास स्टेटस में लग नहीं रहे, बट 2 ओवर कर रहे हैं डेथ में। तो अली खान आप ट्राई कर सकते हैं। आई फील सौरभ नेत्रवलकर इज इन अ बेटर रिदम राइट नाउ। और हरमीत सिंह बॉलिंग सेकंड करते हुए, जिनकी बैटिंग वैल्यू है, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए, बट हरमीत सिंह, और मैं पहले मैच से बोलता रहा हूँ, आई हाईली रेट हरमीत सिंह एज अ बैटर एंड एज एन ऑलराउंड पैकेज। तो कुछ रन विद द बैट और 1 विकेट अगेंस्ट द साइड, जो कि ऑलरेडी लेफ्ट आर्म स्पिन किंग स्ट्रगल करती है। और दूसरा कंडीशंस, जो कि थोड़ा सा डे गेम में स्लो हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा मोस्टली 9-2, या फिर मे बी 10-1 भी कर लूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपको देखनी है फाइनल टीम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसलिए नहीं कि मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब्सक्राइबर्स है, मैं चेक भी नहीं करता हूँ। बट अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो पिच एंड कंडीशंस ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो तो पता है नहीं अभी। तो आ जाइए, देख लेना। बाकी छापना मत, मैं तो हर बार जीतने के बाद भी ये बोलता हूँ कि गलती से भी टीम मत छापना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, अगर नहीं आया तो भी बता ही देना। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, अभी वो मैच चालू होने वाला है, इंडिया इंडिया का मैच है। चलो घर जाओ फटाफट।